मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने सुना कि श्री रामकृष्ण परमहंस और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे आदर भाव व्यक्त करते हैं। उसके बाद ब्रह्म का चर्चा चालू होती है। उसी की कड़ी में मैं आगे की चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम। परमहंस जी कहते हैं कि विश्वास और भक्ति से वे सहज ही मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। और यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव यह है कि मन तू अंधेरे घर में पागल जैसी उसकी खोज क्यों कर रहा है। वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है। पहले अपने शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को वश में करो। उसका दर्शन न तो 6 दर्शनों ने पाया, न निगम आगम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडार क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। हे मन, इशारे ही इशारे में समझ लो। यह गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई, देह उन्नत और स्थिर हो गई, नेत्र स्पंदहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए हुए उस बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति, इसके मानो उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को मां कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उस तत्व का भंडार क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारों को ही समझ लो। राम प्रसाद मन के इशारों से ही समझने के उपदेश करते हैं। यह समझाने को कहा है कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है, उन्हीं को मैं मां कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ। और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि की स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आद्याशक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसका दाहिका शक्ति। अग्नि कहते हैं दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहते ही अग्नि का ज्ञान होता है। एक को मानिए तो दूसरा भी साथी मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से ही वे प्राप्त होते हैं। भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भाव यह है कि चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसे भाव होता है, लाभ भी वैसा ही होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त जुड़ जाए तो पूजा होम यज्ञ याग कुछ भी आवश्यकता नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। वो तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में जिसे अमृत कहा है, उसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। पूजा होम यज्ञ याग ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यह दक्षिणी हवा अपने आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम। तुम जो काम कर रहे हो यह सब अच्छे कर्म है। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी भी भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे कर्म घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 10 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति ना हो। सब मुस्कुराते हुए देख रहे हैं।
आगे परमहंस जी कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। भीतर सुवर्ण है अर्थात सोना है, अभी तक तुम्हें पता नहीं मिला, ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है। एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है, फिर उसी की सास उसे घर के काम हाथ नहीं लगने देती। सब आश्चर्यचकित होकर परमहंस जी की तरफ देख रहे हैं। आगे बोलते हैं कि और भी और आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। एक ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने के लिए कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक ही क्यों जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरो को मणिकों को पाया। यह सब लेकर वह माला माल हो गया। निष्काम कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होगा। क्रमशः उनकी कृपा से लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते ही उनसे बातचीत होती है, जैसे तुम्हें से वार्तालाप कर रहा हूं। सब निशब्द है, सबकी जबान बंद है। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर साक्षात वाग्वाणी बैठी हुई है। ऐसे लग रहा है वो जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रहे हैं। रात हो रही है, 9 बजने को हो। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से साहस से कहते हैं, यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंस रहे हैं। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण साहस से बोलते हैं, जी हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों तक के नाम नहीं जानते। सब हंसते हैं। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर के लिए फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर कहते हैं, जरूर आऊंगा। आप आए और मैं न जाऊं? श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम राम। विद्यासागर, यह क्या, ऐसी बातें आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। परमहंस कहते हैं हंसते हुए, हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं। सब हंसते हैं। जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकते हैं, परंतु आप जहाज हैं, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर हंसते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, वर्षा काल है। सब लोग हंस उठते हैं। परमहंस उठे, भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं। झपते हुए भाव के आवेश में आगे मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हो। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए है। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहा है, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास ज्यों ही पहुंचे कि एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। परम भक्त बलराम बाबू साफा बांधे खड़े थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। परमहंस कहते हैं, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूं। परमहंस कहते, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। परमहंस कहते हैं, परमहंस भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से मृदु स्वर में, गाड़ी का क्या दे दें? मास्टर जी, नहीं, दे दिया गया है।
विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री राम को प्रणाम किया और फिर वहां से लौट आए।